कुछ लोग एहसास कमतरी की वजह से नीचा फील और डिप्रेशन कर रहे थे। ओवर थिंकिंग से कैसे जान छुड़ाएं? ओवर थिंकिंग करना बंद करें। किसने क्या ज्यादा सोचे? ओवर थिंकिंग से कैसे बचे? ये यहाँ का सवाल लिया है मैंने फ्रंट का। मैं इसमें कहूंगा थिंकिंग इज एन आर्ट ऑफ थिंकिंग। एक आर्ट है जिसके अंदर आपको सीखना पड़ता है। सवाल होना चाहिए था बेसलेस यूजलेस थिंकिंग से कैसे बचा जाए। ओवर थिंकिंग अच्छा वर्ड नहीं है। ओवर थिंकिंग तो बहुत अच्छी चीज है। ओवर थिंकर ही होता है जो ज्यादा पजल सॉल्व करके पहले बैठा। फजूल और बेढंगी थिंकिंग जो होती है ना इंसान को मरवाती है, जिसका कोई इनाम शनाब नहीं। बैठा हुआ यहाँ करके फौरन यहाँ से अलास्का पहुंच गया, अलास्का से ग्रीनलैंड चला गया, ग्रीनलैंड से आइसलैंड आया, नॉर्वे के अंदर जहाज उतारा, वहां से जापान चला गया, जापान से फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आ गया और फिर वहां से जो है ना वो हजरत नेपाल पहुंच गया। तो अब मसला यहाँ पर यह है कि ये क्या किया आपने, क्या मिला आपको इस तरह के सोच। तफक्कुर वो होता है जो तखय्युल को मजबूत करे, अकायद को मजबूत करे, स्ट्रॉन्ग करे आपकी किसी चीज, उसमें थिंकिंग करें। जब आप जो है गैब खोल ही नहीं सकते तो अल्लाह के बारे में भी आपने एक लिमिट से सोचना, उसकी मखलूक के बारे में देख के अल्लाह के बारे में समझे। आप एक लेवल से ज्यादा नहीं जाके अल्लाह को समझ सकते। क्यों? इसलिए शेम अल्लाह इंसान की तरह है ही नहीं, तो आप पहुंच ही नहीं सकते उसको एक लेवल से आगे। तो आपने वो चीज लिमिट लगानी है कि क्या व्हाट नॉट टू थिंक, व्हाट नॉट टू से, व्हाट नॉट टू डू। ये है कोर्स जो असल करने वाला है। आप हर लेक्चर में सबर की बहुत कहते हैं। अच्छा, क्या इतना सबर पॉसिबल भी है? इतना सबर क्या, जिंदगी है ही सबर। वॉशरूम जा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सब सबर की डेफिनेशन में आएगा। खुदकुशी करने के लिए तो एक लम्हा मिल जाए इंसान। खुदकुशी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, सेहत का ख्याल रखना, वक्त पे उठना, खाना खाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, लोगों से आजकल दूर रहना, हाथ धोना, ये सब सबर है। सबर का मतलब अरबी में होता है हब्स नफ्स। नफ्स को रोकना उस चीज के करने से जो करने की जगह नहीं होती उसकी। और नफ्स चाह रहा होता है बेढंगा जाके ट्रैक्टर चला दूं मैं जहां मेरा मन चले, मेरा दिल चाहे। रोकने का नाम जो है ना सबर है। सबर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तकलीफ आ गई तो उसके ऊपर गैर शरई काम नहीं करने। तो वो गैर शरई काम भी क्या होते हैं? शरीयत क्या है? वो काम नहीं करना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टैंडर्ड से हट के। ये है सबर। तो जिंदगी के अंदर सबर की डेफिनेशन में हराम नहीं करना सबर, हलाल करना सबर। हलाल करना भी सबर कहते हैं स्कॉलर्स, हराम से बचना भी सबर, और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो भी सबर। तो रोज उठना, रोज अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, लोग रोज फिटनेस का ख्याल रखना, लोगों से बातचीत करते हुए वो एक डेकोरम मेंटेन करना, आपे से बाहर नहीं होना, फजूल बात नहीं करना, लूज बॉल नहीं लेना, ये सब सबर है। तो भाईजान पूरी जिंदगी सबर है। मैंने यहाँ इन 2 घंटों के अंदर बीच के अंदर किसी बात का अभी मैं ज्यादा मजाक नहीं करता नॉर्मली, मैं आई डिलीवर लॉट ऑफ सीरियस लेक्चर्स। बीच में मुझे आती है, मैं आज मैंने थोड़ा सा जरा लूज बात की है, जरा रिलैक्स किया है अपनी ऑडियंस को। ये भी सबर है कि भाई आपने इधर से आगे आप इस स्टेज पे नहीं जा सकते बात, आप स्टेज से ज्यादा मजाक आगे नहीं कर सकते, आप स्टेज से आगे जुबान को लूज नहीं ले सकते, आप स्टेज पे बैठ के ये नहीं कह सकते। सबर, जिंदगी है ही सबर। अपने आप को समझना सबर, समझने के बाद अपने आप को खड़ा करना सबर, अपने आप को कुछ जगहों पे गिराना सबर, गिरा के उठाना सबर, उठा के जमा करना सबर, जमा करके चलाना सबर, चलने के बाद फिर गिरना, गिरने के बाद फिर उठना, उठने के बाद फिर जमा करना, फिर मिलना, फिर ये जिंदगी सबर। सबर के बगैर कैसे होनी है? सबर का मतलब है महल के अंदर वो काम नहीं करना, उस डोमेन में वो काम नहीं करना, उस वजह पे वो काम नहीं करना जहां उसके बंद करने का जगह नहीं थी उसकी। और बेसब्री यही है कि आप वो कर दें जो वहां उसका महल नहीं था। वहां अल्फाज नहीं बनते थे, या गुस्सा नहीं बनता था, या स्माइल बनती थी, या मुस्कुराहट बनती थी, या इतना बोलना था, या 2 लाइनें बनती थी। शेख आतिफ ने वहां पे 20 लाइनें बोल दी आगे से। जोश खिताबत के अंदर शेख साहब यहाँ से आगे हो गए, फलां से आगे हो गए, उसको अभी सॉरी कह देना था, यहाँ पे ये सबर। किसी को सॉरी नहीं कहना था, ये सबर। किसी से लड़ाई करना सबर, किसी से लड़ाई नहीं करना सबर। किसी से जंग लेना सबर, किसी से जंग नहीं लेना सबर। किसी को इग्नोर करना सबर, किसी को अप्रिशिएट करना सबर। जिंदगी है ही सबर का नाम। जिस महल पे वो काम करने का है नफ्स नहीं वो चाहेगा, नफ्स को वो करवाना जो वो नहीं चाहता सबर। आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट एज टू स्टार्ट अ बिजनेस? मैं बता चुका हूं, देयर इज नो एज ऑफ डूइंग बिजनेस, देयर इज एन एज ऑफ लर्निंग एंड सॉल्विंग द पजल्स ऑफ दिस यूनिवर्स इन योर लाइफ। वो हो चुका है तो कोई एज नहीं। बाकी आप अगर पाकिस्तान के हवाले से या हर स्पेसिफिक उसके लिहाज से बोलेंगे तो फतवा और ओपिनियन बहुत डिफरेंट होगा। और ये चीज मेरे अंदर सोच सोच के पैशन बनाया भी जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, टूट भी जाता है और फिर बन जाता है। तो ये मत कहें इंसान को पैशन और मोहब्बत नहीं। दूसरी बात क्या है कि अब उस पैशन के साथ जो है ना अल्लाह पैशन नहीं बना हमारा, तो बड़ी बात है। क्यों? हम सोचते ही नहीं। सोच के अल्लाह की अस्मा व सिफात को अगर पढ़े हैं, अल्लाह की बातों को सुने, अल्लाह के शान और जात को पढ़े, वो आपको पैशन, अल्लाह की तरफ पैशन हो जाएगा, आप जन्नत की तरफ पैशनेट हो जाएंगे आप आगे से। और दूसरी बात ये है, तो अब फिर भी पैशन सेट के जी मैं किस लिए बना, आप हर चीज करने के लिए बना, लेकिन आपने सेटल तो करना है ना कुछ आपको। तो एक आपने मेन लाइन लेनी है, और हर लाइन के अंदर जब आपका पैशन कोई चीज बन जाए, और वो जो नहीं भी बना हुआ ना पैशन, वो भी बन सकता है। सवाल ये है किसी भी चीज के साथ लगाना एक और चैप्टर है। पैशन मैंने आपको बता दिया कैसे बना। उसको अपनी जिंदगी में कामिल करने का तरीका पता क्या होता है? उसके लिए आपको मैक्रोज और माइक्रोज, कुलियात और जुजियात समझनी हो। हर जिंदगी की हर फील्ड के अंदर ना कुछ मोटी बातें हैं, कुछ पतली छोटी बातें हैं, कुछ छोटे मसाइल हैं वो यूनिक होते हैं हर जगह, हर इलाके, हर महल्ले। 2 हॉस्पिटल है ना, उसके माइक्रो इश्यूज डिफरेंट होंगे, लेकिन दोनों हॉस्पिटल उनके नेचर मेडिसिन का है, उसके मैक्रो इश्यूज एक ही होंगे। दुनिया के अंदर मैक्रोज तकरीबन हर जगह की कुलियात एक होती, सबकी हर फील्ड के अंदर। दुश्मन, दोस्त, अपॉर्चुनिटी, लिमिटेशंस, टेंशन, स्ट्रेस, ये हर जगह आना होता है, उधर भी होता है उधर भी होता है। तो ये मैक्रो हो गया। अब वहां पर स्ट्रेस की जुजियात और स्पेसिफिकेशन लेता होंगी, वहां लेता होंगी। उस स्पेसिफिकेशन के अंदर जी वहां पर जब फॉर एग्जांपल जब आप एक गाड़ी बना रहे होते हैं, आप इंजन बना रहे होते हैं, इंजन के अंदर अगर आपका लाइनर पिस्टन के अंदर आपकी कैलिब्रेशन के अंदर कोई मसला हो जाए तो आपका इंजन फटने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से आपने हार्ट की सर्जरी करनी है, उसके अंदर कुछ करनी, तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हर फील्ड के लेता होते हैं, मैक्रो सबके एक हो। तो पैशन ढूंढना और पैशन परसू करना, इन दोनों में फर्क है। पैशन मोहब्बत है, वो किसी को सोच के भी हो जाती है, बहुत बड़ा चढ़ा के उसकी इज्जत करके उसकी ग्रैंडियोसिटी बनाई जाती है, जो मार्केटिंग भी आज यही कर रही है।
रही होती है, पैशनेट करती है लोगों को, पैशनेट सेलिंग और बाइंग जिसे कहते हैं। और दूसरा काम होता है उसको करना कैसे, करना एक बल है, एक तरीकेकार है, एक मेथड है। उसमें किसी भी फील्ड के अंदर आप रहते हुए अगर वो मैक्रोस खोल लेना तो ये 20 से 30 साल की उम्र होती है एक्सपेरिमेंट्स की। 30 से 40 साल के बीच में ना इंसान को असल में, जहां पर अभी हमारी नेशन खड़ी है, लेकिन अगर वो बचपन से ही अच्छे स्कूलिंग और अकेडमीज और इंस्टीट्यूशंस बना ली जाती घर में, तो हमारे 20-22 साल के बच्चे भी ना फिर ब्लंडर्स नहीं कर रहे होते, वो 20-22 साल के अंदर ही एक्सीलेंस तक हो। एक्सीलेंस आपको तब आएगी जब आप किसी फील्ड में रह के या ज्यादा फील्ड्स में रह के या ज्यादा वक्त जाया किए बगैर मैक्रोस और माइक्रोस सीख जाए। जब आपको मैक्रोस समझ में आ जाएंगे ना, पीपल हैंडलिंग, पीपल्स मैनेजमेंट, अपॉर्चुनिटी क्रिएशन, लिमिटेशन हैंडलिंग, स्वॉट, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, आपका पब्लिक डीलिंग, आपकी कॉम्पनसेशंस, आपकी कॉम्प्रोमाइजेस, आपकी पब्लिक डीलिंग, आपकी ब्रांडिंग, आपकी टारगेटिंग, आपकी मैनेजमेंट, आपकी वैक्यूम्स, आपके लूप होल्स, ये सब आपको आ जाए ना किसी फील्ड, आप हर फील्ड में इस तजर्बे को अप्लाई कर सकते। आप किसी भी फील्ड में इसको डालेंगे ना तो वो चल जाएगा आगे से। पॉइंट यहाँ पर ये है, तो किसी भी फील्ड में आप जाएं, पैशन आपने क्या, आप बने किसके लिए वो आप एक्सप्लोर करते रहें, लेकिन एक्सप्लोरेशन के पीरियड के अंदर ना वो चीज आदत करें कि मैं, आप अगर आज नर्स हैं या कोई इस टाइम पर शेफ है या कोई इस टाइम पर मौजन है मस्जिद, भाई हर फील्ड के अंदर रह के जो तुझे मसाइल आ रहे हैं ना, मसाइल एक्सट्रैक्ट कर। मौजन ने अजान देनी है, उसमें भी बड़े मसाइल होंगे। ये आपका जो है, ये आपका माइक क्या होता है, आवाज क्या होती है, साउंड क्या होती है, एको क्या होता है, अंदर ट्रेवल क्या होती है, फिर उसके अंदर अजान की टाइमिंग से पंक्चुअलिटी क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, आप 1 मिनट, वो प्रेशर क्या होता है कि मैंने इसी टाइम पर अजान देनी, उसमें भी तकलीफें होंगी, उसमें भी मसाइल होंगे यहाँ पर। और उसके अंदर भी टेक्निकलिटियां और मीडियम्स इन्वॉल्व होते हैं जिसके साथ इंसान ने अपने आप को इवॉल्व करना होता है और उसके साथ अलाइन करना होता है। तो हर फील्ड की मैक्रोज तकरीबन एक जैसे होते हैं, माइक्रोज में मसला होता है, मैक्रोज मिलकर ही किसी फील्ड को परसू किया जाता है। लेकिन पैशन वो चीज तब बनती है जब उसे सोच के, उसको इज्जत देके, एहतराम देके, उसको चढ़ा के, माइंड में वहां पहुंचा के, दिल देके, मोहब्बत देके, उम्मीद जोड़ के, खौफ, ये सारा एलिमेंट देके ना फिर आदमी जुड़ जाता है उसके साथ, तब जाके वो इंसान के अंदर उसकी नफ्सियात में ना उसका इश्क मोहब्बत बन जाती है आगे से। चलें जी, 15 मिनट रह चुके हैं, 2 घंटे का लाइव हो गया तकरीबन। इंसान जब ये आई एम अ सीए स्टूडेंट, हार के थक गया हूँ, जबरदस्त हार के थक क्यों गया, हार के तो सीखना चाहिए। कभी सोचता हूँ छोड़ दूं, नींद नहीं आती, क्या करना चाहिए, छोड़ दूं। हेलो, इसका जवाब तो मेरे आज के लेक्चर के अंदर, तो छोड़ दूं क्या मतलब होता है। सबर और बर्दाश्त में क्या फर्क है। सबर अरबी का वर्ड है, बर्दाश्त उर्दू का वर्ड है, खलास। बर्दाश्त करना सबर, कहीं बर्दाश्त नहीं करना भी सबर। अच्छा जी, आगे क्या है, अल्लाह की मदद की क्या, हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। यार ये सवाल तो बहुत आया हुआ है, ये तो बहुत जगह मिल जाएगा। अल्लाह की मदद की परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करें, कैलकुलेट क्यों करनी है। अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, अल्लाह की मदद करीब है किन किन लोगों के। मेरे ख्याल से आप कुरान, अब तो इंटरनेट पे जाके वायदे लिखेंगे आपको मिल जाएंगे, नुसरत करीब है जितना, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, तकवा इख्तियार करें नुसरत आ जाएगी, तौबा ताइब हो नुसरत आ जाएगी, इस्तिगफार करेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, सदकात करेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, खैरात करेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी, दीनो नसीहा करें, लोगों की खैर खाई जाएंगे अल्लाह की मदद आएगी, लोगों की मदद करना चाहेंगे अल्लाह की मदद आ जाएगी। जो लोगों की मदद करता है अल्लाह उसकी मदद करता है, जो अल्लाह को कर्ज देता है, मतलब जो लोगों को कर्ज देता है, अल्लाह कहता है एक तरीके से हमें, अल्लाह अपनी तरफ निस्बत लेके कह देता है, तो लोगों को खाना खिलाएगा अल्लाह तुझे खाना खिलाएगा, तू लोगों की प्यास बुझाएगा अल्लाह तेरी प्यास बुझाएगा, तू लोगों को तीमारदारी करेगा अल्लाह तेरी सेहत का ख्याल रखेगा, तू लोगों की इज्जतों को बचाएगा बर्बाद करने से अल्लाह तेरी इज्जत रखेगा, तू लोगों की इज्जतें पामाल करेगा, उनकी इज्जतें उछालेगा, उनकी इज्जतें और पकड़ियां उछालेगा मार्केट के अंदर, अल्लाह तेरी उछाल देगा किसी दिन, तू लोगों की गिनती करेगा अल्लाह तेरे राज खोल देगा आगे से। तू लोग, अल्लाह की नुसरत उसी के साथ है जो वो रविश अपना ले जिससे फायदा ही फायदा हो लोगों का, अल्लाह उसके साथ हो जाएगा। जो अल्लाह के साथ तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके साथ हो जाएगा। तो अल्लाह की नुसरत है इन सारी पॉजिटिविटीज के अंदर। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।